आईनी पैकेज के हवाले से अभी ये आईनी पिटीशन तैयार कर ली है। पहले जो 29 सफ़े का आईनी पैकेज आया था उसमें लिखा गया है सदर पाकिस्तान को, वजीर आजम को, सेक्रेटरी कानून को और वजीर कानून को, और अखबारों में आ चुका है। तो आज मैं खुद उसमें MPAs हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उसकी तरफ से जो आईनी मुजावजा पैकेज है, और लोग कुछ सवाल करते हैं कि अभी तो बिल की शक्ल नहीं है, इंटेंशन आ चुकी हुई है। उसके लिए सारी रात मेंबर नेशनल असेंबली और सेनेट को बिठाया गया और बिल रातों रात के अंधेरे में पास करवाने की कोशिश की। तो वहां से ये सबूत वाज़े तौर पर है और ये मामला अब अदालतों के सामने हम लेके जा रहे हैं। 4 बड़े अहम इशू हैं उसमें। 2 एक्सटेंशन है, एक जस्टिस काजी फाइसा की इनडायरेक्ट तरीके से एक्सटेंशन फेडरल कोर्ट की शक्ल में, दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक्सटेंशन। वो कैसे कि सेक्शन 213-17 में तरमीम करके कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं आएगा ये काम अंजाम देते रहेंगे। मैं बाकी बातों की तरफ, और बहुत सी बातें हैं, आर्टिकल 63 में तरमीम के हवाले से है, 17 में तरमीम के हवाले से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के हवाले से है, अदलिया की आज़ादी छीनने के हवाले से है। और हम मुतालबा, पूरी बार का मुतालबा है कि जनाब जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस से आने वाले 26 अक्टूबर से उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम बात बड़ी वाजे कर रहे हैं आइन और कानून के हवाले से। तो मामला आपके सामने है, कोर्टों में भी जा रहा है और बार एसोसिएशन भी सारे मामले को चैलेंज करने का इरादा रखती हैं। और 19 का एक बाकायदा यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में सेमिनार भी है कि जहाँ इस सारे मामले को मंतकी अंजाम की तरफ पहुँचाया जाएगा। शुक्रिया जी।